दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज हम पांडे जी से जिक्र करेंगे बिहार के वैशाली में एक महिला सिपाही के साथ दुष्कर्म हुआ है। और मैं आपको बता दूं, महिला सिपाही अपनी बहन के साथ बाजार गई थी सामान खरीदने के लिए और वापस लौट रही थी तो सुबोध पासवान नाम का युवक उन दोनों बहन को अगवा करता है। बड़ी बहन के साथ यानी महिला सिपाही के साथ जो है दुष्कर्म होता है और जो छोटी बहन है हालांकि उसके साथ प्रयास किया जाता है लेकिन वो बच जाती है। अब ऐसी स्थिति में जो है किसी ने सूचना दिया और उसके बाद घर वाले भी पहुंचे, उसको ले जाकर के हॉस्पिटल में यानी वैशाली में उसको भर्ती कराते हैं, हालांकि वहां से रिफर करते हैं हाजीपुर में। तो पांडे जी से हम जिक्र करेंगे। पांडे जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तो जब महिला पुलिस यानी महिला पुलिस का मतलब सीधे समझिएगा पुलिस, अब अगर जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है फिर आम आदमी का क्या होगा? इस घटना के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। तिवारी जी, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। ये देखिए, बिहार की जो कानून व्यवस्था है तिवारी जी, ये इस पर ना समय समय पर जो है वो कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह उठता हुआ दिख रहा है। आप देखिए, अभी हाल की घटना में भरत तिवारी वाले मैटर में पुलिस ने जल्दबाजी दिखाई, ताबकतोड़ जो है पकड़ के उसको गिरफ्तार करके जेल भेज सकते थे, नहीं पुलिस ने क्या किया, गोली का मार दिया और गोली जो है ऐसी जगह लग गई कि उसकी मौत हो गई। अब वो पुलिस का एनकाउंटर जो है वो काफ़ी छाया रहा। पुलिस ने क्या बताया कि नहीं, हम कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो है एनकाउंटर किए। अब वही कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तो यहाँ भी जो दुष्कर्म किया है उसके खिलाफ भी तो उसके खिलाफ तो और कठोर कानून बनता है। लेकिन यहाँ पुलिस अभी तक जो है गिरफ्तारी तक नहीं कर पाई, बाकी तो और सब छोड़ दीजिए। और ऐसी घटनाएं ये पहली नहीं है वैशाली वाली तिवारी जी, इसके पहले भी देखिए बिहार में 2-3 घटनाएं घट चुकी हैं जहाँ नाबालिग के साथ कई लोगों ने मिलकर रेप किया है। और दरभंगा तरफ की घटना थी, वहां पर भी इसी तरह का एक कृत्य किया गया है। तो ये इस तरह की घटनाएं बिहार में आए दिन घट रही हैं, लेकिन बिहार सरकार कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के लचर दिख रही है या कानून व्यवस्था पे कहीं न कहीं कमजोर दिख रही है। एक तरफ तो दिखाते हैं बुलडोजर बाबा का अनुसरण कर रहे हैं और हम जो है बिहार में सुशासन लाएंगे, शांति व्यवस्था कायम करेंगे, और दूसरी तरफ जो है आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घट रही हैं। कहीं पुलिस वाले ही इनकाउंटर में उनके ऊपर गोली चल रही है, उनको भी वो भी घायल हो रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले जो पटना की घटना थी, देखिए उसमें पुलिस वाले जो इनकाउंटर पकड़ने गए थे, सामने से गोली चली, 2 पुलिस वाले घायल हो गए। हालांकि उसमें एक अपराधी मारा गया, कुछ फरार होने में कामयाब रहे। तो इस तरह की घटनाएं बिहार में अभी घट रही हैं जहां अपराधियों का धीरे धीरे मनोबल बढ़ रहा है और पुलिस जो है तिवारी जी कहीं न कहीं उन्हीं अपराधियों का इनकाउंटर, जिसको पकड़ लेते उसका इनकाउंटर कर दे रही है। बाकी अपराधी और मौत से घूम रहे हैं और पुलिस जो है अपने में ही मस्त है। पांडे जी, एक सवाल आपसे है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सवाल ये है कि इसके पहले जो है नीतीश सरकार थी, हालांकि नीतीश जो है बीजेपी गठबंधन में सरकार थी, चलिए मान लेते हैं गठबंधन में सरकार थी, सब कुछ ठीक नहीं था। लेकिन अब नीतीश के बाद जो है सम्राट चौधरी आए और सम्राट चौधरी तो योगी मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो अब तो अपराधियों पर अंकुश लगना चाहिए, अपराधियों पर कंट्रोल होना चाहिए। आदमी कहता है ना कि मतलब पहले चलिए नीतीश की सरकार में थोड़ा सा मान लीजिए कि उस हिसाब से जो है बीजेपी का पूर्ण रूप से शासन नहीं चल पा रहा था। अब तो बीजेपी के सबसे ज्यादा वहां जो है विधायक हैं और पूर्ण बहुमत में यानी एक तरीके से बीजेपी है, सम्राट चौधरी को जो है सीएम बनाए हैं। तो क्या लगता है कि मतलब ऐसी स्थिति में, और वह भी जो सवाल ये महिला सिपाही का है, आम आदमी के चलिए रेप बलात्कार वो तो खबरें आती रहती है, लेकिन अब महिला सिपाही भी सुरक्षित नहीं है, जो न्याय करता है वह भी सुरक्षित नहीं है। इस पर दर्शकों को क्या बताएंगे? तिवारी जी देखिए, जब तक अपराधियों का और राजनीतिकों का जो है गठजोड़ रहेगा, तब तक कानून व्यवस्था चाहे बिहार ही नहीं किसी भी प्रदेश में सुधर नहीं सकती। क्योंकि जो अपराधी होते हैं ना किसी राजनीतिज्ञ के साये में होते हैं, अपराध करते हैं, वो फरार हो जाते हैं, शरण लेते हैं और उसके बाद कुछ दिन बाद सरेंडर करा दिए जाते हैं। मामला कोर्ट में जाता है, साक्ष्य के अभाव में सब छूट जाते हैं। तो जब तक ये राजनीतिज्ञों का वरद हस्त जो है अपराधियों पे रहेगा, तब तक ऐसे ही कानून व्यवस्था का मजाक बनता रहेगा, उल्लंघन होता रहेगा और पुलिस भी मारी जाती रहेगी। आम जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए। तिवारी जी, जब से राजनीति में अपराधियों का प्रवेश हुआ है, या समझ लीजिए कि अपराधियों का कहें कि राजनीतिक के बनना शुरू हुआ है, तब से धीरे धीरे देखिए अपराध पे अंकुश पाना कम होता जा रहा है।
और पुलिस के लिए भी एक मुसीबत बनती जा रही है, किसके खिलाफ कार्रवाई करें, किसके खिलाफ ना करें। क्योंकि देखिए आज जो कार्रवाई हो रही तिवारी जी, भविष्य को देख के हो रही है कि पता चला 5 साल बाद शासन सत्ता बदली, जो आएगा पता चला उसका कोई आका बैठ गया तो वो जो कार्रवाई करेगा उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। तो यहाँ तो कार्रवाई करने वाले भी तो डर डर के कार्रवाई करते हैं। तो प्रश्न ये भी उठता है। अब ये है कि इस तरह का अगर कानून व्यवस्था का मजाक बनता रहा, उल्लंघन होता रहा, वो समय दूर नहीं है कि बिहार फिर से वही अंधेर नगरी दूसर राजा वाला हाल का होगा और वहाँ पर फिर से वही जंगल राज की स्थिति बन जाएगी। एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार इन दोनों में कभी कोई अपराधी अपराध कर बैठता है तो उसमें सीधे सीधे मिनिस्टर और मंत्री का नाम आता है। जैसे कि बिहार में भी भरत तिवारी के साथ कांड हुआ तो उसमें सीधे जो है सीएम का नाम आया कि पटना से ही आदेश आया होगा। अभी आपने जौनपुर में 2 घटना देखा, उसमें भी कहीं ना कहीं मंत्रियों का जो है नाम आया। क्या लगता है कि मंत्री से ये अपराधी संलिप्त हैं या बदनाम करने के लिए इसी स्थिति है? दर्शक हमारे जानना चाहते हैं आपसे। नहीं, ऐसा हर जगह नहीं हो सकता तिवारी जी। कभी कभी देखिए वैसे र्यूमर उड़ाया जाता है, लेकिन कभी कभी होता है कि किसी बड़े नेता का अपराधियों पे बर्दाश्त होता है, छाया में रहते हैं और उनके छाया का प्रभाव लेकर के कहीं ना कहीं बच निकलते हैं। तो बहरहाल कुल मिलाकर के आप समझिए पांडे ने आपको जानकारी दी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैशाली की यह महिला सिपाही, इसकी मां ने जो है एफआईआर दर्ज करा दी है और अब जो दरिंदा जो सुबोध पासवान है उसको जो है पुलिस तत्काल ढूंढने की कोशिश में पड़ी हुई है और उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है संख्या में पुलिस इकट्ठा होकर के और ऐसे दरिंदों के खिलाफ जो है कठोर कार्यवाही करेंगे। क्या लगता है आपको ऐसी घटनाओं के लिए रोक कैसे होना चाहिए, या इसके बारे में अगर दरिंदे के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टिप्पणी करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।